और इस वीडियो के अंदर भी भाई हम आपको दो घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। घोड़ी अभी हम लोगों को दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? ये इसका नाम कीर्ति है जी। कीर्ति। और ये द्रोणा की बच्ची है। और कीर्ति के सिर्फ फोरहेड पे स्टार है, एक बड़ा सा फूल है, पान है, बाकी सारे हूफ सारा ब्लैक है। और इस कलर को कुमैत कलर कहते हैं। और ये द्रोणा की बच्ची है। ग्रैंड सायर शानदार आ गया, फिर शानदार का फादर आलीशान आ गया। और इसकी जो मदर है वो रोजबेरी है, मेरे फार्म की एक पुरानी और प्रूवन ब्रूडमेयर है। उसकी कोई भी बच्ची 65 से कम नहीं रही। और वो जो रोजबेरी है वो रत्नाकर की डॉटर है। रत्नाकर की हाँ बच्ची है। इसी कॉम्बिनेशन में से इसकी छोटी बहन, मतलब एज में छोटी, वो अभी जय कीर्ति, वो पंकज गुलाटी को मैंने दी है। और वो आप बिलीव करना 13 मंथ्स इससे छोटी है, लेकिन साइज में इससे भी 1 इंच बड़ी है। और बहुत ह्यूज। तो ये भी सर कितने टाइम पहले आई है अपने पास? ये अपनी होम ब्रीड है, अपने घर पे ब्रीड हुई है ये, पर दिखा आज हम इसको। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं दिखाई? यस, नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कभी दिखाई है। और अपने होम ब्रीड है ये। तो अभी प्रेग्नेंट है सर किसी नहीं, से? अभी कवर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली खाली रह गई। और अभी इसको जैसे ही ये विंटर्स गए, हमारी मार्च में हमारी कोशिश होती है कि घोड़ियों को मिलाएं, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर में बच्चे आते हैं तो बचाने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट मंथ इसको कवरिंग। तो बाकी सर आपके हिसाब से, आप जो नए लोग हैं उनकी बात करें, जैसे घोड़ियाँ कौन कौन से सीजन में मैट करानी चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत ना आए? देखो, इसमें जैसे गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड नहीं होती। वो मतलब दिसंबर में भी कराएं तो उनका चल सकता है काम, राइट। अब पंजाब का जो वेदर है दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्च से लेके अप्रैल एंड तक 2 महीने में जो जो घोड़ियाँ कवर हो जाएं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि वो 1 महीना एडवांस उनके बच्चे आएंगे 11th मंथ में। तो बच्चों को गर्मी काटने से पहले वो 2-3 महीने के, 4 महीने के बच्चे हो जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। सेम इज़ द केस इन विंटर्स। अब जैसे हमारे पंजाब में रिसेंटली पास्ट 8-10 सालों में अगर देखें, जो ठंड दिसंबर में पड़ती थी वो अब जनवरी में पड़ने लग गई। बिल्कुल। तो हमारा फोकस ये होता है कि अक्टूबर स्टार्टिंग तक जो मिल जाए घोड़ी, सितंबर अक्टूबर, दैट इज़ फाइन। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग नहीं करवाते मीटिंग। फेब एंड में करवाना है तो करवा लो, अदरवाइज मार्च अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द ब्रीडिंग। बाकी सर जैसे बात करें हम डाइट में, हाँ जी, तो डाइट में क्या दे रहे हो घोड़े वगैरह को? क्योंकि ये भी बहुत रहता है कि गहरी भाई क्या देते हैं डाइट में यार, जो घोड़े इतने इसका भी प्रदीप भाई अपन स्पेशल भी किसी दिन वीडियो करेंगे। हमने अपना ही एक फॉर्मूला रेडी किया है। बहुत इसमें फीडों से परेशान हो गए क्या? परेशान ही हो गए, आप समझ लो। तो मेरे को लगता है फिर आपके घोड़ों को 65 घोड़ों को अगर फीड कराने लग जाए तो मेरे को लगता है कंपनी को एक फ्रेंचाइजी आपके फार्म पे ही देनी पड़े। अभी ऐसा ही है, आप ऐसा ही समझ लो। वो देखा ना कितने कट्टे पड़े हुए, मेरे को लगा ट्रक स्पेशल आता होगा। ये जो कट्टे आते हैं ना जी, ये महीने में 3 बार आते हैं, तब जाके काम चलता है। एक बार में 70 ऑफ द बैग्स आते हैं और हर 10 दिन पे फीड। मैं तो आपके यहाँ, मैं 3-3.5 साल से हो गया, मैं आता हूँ तो सुबह देखता हूँ वो चरखा चलाते रहते हो, है ना, नीरे का, शाम तक वो शाम तक चलता रहता है, फिर वो सुबह चलता है नहीं, बंद होता ही नहीं है। मेरा मानना है सर कि घोड़ा जो है इसका मुंह बंद रुकना नहीं चाहिए, इसको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, इसका अपनी इच्छा से। तो हम लोग, हमारा तो बड़ा सिंपल है, दिन में हम लोग ग्रीन हरा चारा रजका दे देते हैं। सारी रात में हम लोग इतना इनके फीडर बॉक्सेस में भर देते हैं मूंगफली का चारा, ग्राउंडनट है जिसको बोलते हैं, कि सुबह तक वो खाली ना हो। अगर खाली होगा, उसका इतना छानने के बाद भी दिक्कत ये होती है उसमें नीचे मिट्टी रेता बच जाता है, अच्छा रह जाता होगा। हाँ यस। अगर वो आप कम डालोगे ना, जानवर अपनी भूख के हिसाब से उसको पूरा खाएगा तो नीचे से रेता मिट्टी भी खाएगा। तो हमारा कोशिश ये होती है कि एक्सेस डाल दो, उससे फिनिश नहीं होगा, नीचे रेता वगैरह नीचे बच जाएगा। वो हम सुबह में जब उसका फीडर बॉक्स क्लीन करते हैं तो वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा इस पे। तो सर मूंगफली का रीना कितना मंगवाते हो महीने में? देखो, मेरे साल का 1400 क्विंटल लगता है
अब आप महीने का तो 100 एक साथ क्विंटल से क्या ऊपर। हर महीने गाड़ी आती है? नहीं, ये बेसिकली 3 महीने, जैसे अक्टूबर के बाद निकलना चालू होता है हाँ। और फेब तक रेगुलर गाड़ियां आती रहती हैं। हम लोग, हमारे बिल्डिंग है यहाँ पे नज़दीक में ही, वहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं, वहाँ से निकाल के हर महीने इनको फीड करते रहते वैसे सर बहुत सारे लोग एक सवाल और पूछते हैं कि यार गैरी भाई के फार्म का क्या खर्चा होता होगा यार, 65 घोड़ा घोड़ी है हैं। तो। खर्चा मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, मोटा मोटा इसमें मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ इंक्लूडेड अगर करें, वर्कर्स की पगार, और जैसे अभी मैं जो फीड डाल रहा हूँ, वो बात बीच में रह गई थी, अपना छोटा भाई है रणदीप, उसने फीड का, हमने जो फॉर्मूला सेट करके उसको एक ब्रांड ही लॉन्च कर रहे हैं रणदीप, उसकी मतलब हो गया काम है क्या होने वाला है? होने वाला है, आपके चैनल से ही उसको लॉन्च करेंगे। अभी विदाउट ब्रांड हम सप्लाई हमारी चालू है। यानी प्रैक्टिकल कर रहे हो अभी यानी कि? यस, तो हमारे मेरे फार्म से ही जितने भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ से ले जाते हैं फीड। हम लोग पैलेट फॉर्म में फीड बना रहे हैं, उसमें मतलब एक्चुअल में एक भी सस्ती चीज़ नहीं डालते हम लोग, और उसमें आप समझो कि बायोटिन, एमटॉक्स का टॉक्सिन बाइंडर, कैल्शियम, मिनी मिक्सचर, एवरीथिंग उसमें डाला हुआ है, कुछ नहीं करना। और वो सबसे बेटर पार्ट क्या है कि जैसे जौ हो गया या मकई हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ें, इनकी डाइजेस्टिबिलिटी किसी की 5% है, किसी की 15% है। लोग डाल तो रहे हैं पर वो घोड़ा खा रहा है और पीछे से निकाल रहा है, उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा, बिकॉज उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 5-10% है। जब उसको हम स्टीम करके, उसको कुक करके पैलेट फॉर्म में देते हैं, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 85 से 90% आ जाती है, तो उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े बड़े घोड़ों को सारे दिन में सिर्फ 2.5 किलो दाना पड़ता है। जब फिर भी सेट है बिल्कुल। यस, और 3 किलो का हमारा फॉर्मूला है। बड़े से बड़ा कोई दुबला घोड़ा भी हो ना, आप 3 किलो देने लग जाओ, वही घोड़ा मतलब एकदम हैवी घोड़ा बन जाएगा इतना उसमें, बिकॉज हमने कोई सस्ती चीज उसमें नहीं डाली, और एकदम जो फूड वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके ऊपर ही न्यूट्रिशन पे काम करके ही हमने वो फीड बनाया है। तो सर फीड से क्या परेशान हो गए थे कि जो अपनी फीड मेरे को लगता है यस, बनाने यस, की जरूरत पड़ी? कभी भी हम जब फीड्स लेते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कई फीड्स हमने ट्राई करी, कभी कॉलिक्स की प्रॉब्लम आ गई, कभी रस भर गया, कई कुछ आया हमारे पास। अभी भी जो ये फीड भी है, मैं आपको सबको ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, जो कोई 3 kg की जैसे हमने वो सेट किया है, उसका कोई 5 डालेगा और वर्कआउट नहीं देगा तो उसका प्रोटीन लम्प्स जमा होंगे उसमें, बिकॉज उसमें पहले ही 16 से 18% प्रोटीन है। बिल्कुल। तो एक्सेस नहीं देना अपने को। पर ये है कि 5600 रुपया kg हमें वो पड़ती है फीड, राइट। तो जो खर्चा आप फार्म का बोल रहे केजी थे, कैसे यानी कि? पर किलो 56 रुपये। 56 रुपए? हाँ, तो अच्छा। 5600 रुपये क्विंटल हो गया। हाँ। ठीक है, बाकी फीडों से बहुत सस्ता है जो आज 70-80 रुपये बेच रहे हैं, और ये चैलेंज है हमारा कि उससे बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये भी साथ में है। और बिल्कुल। मेरे को 1 साल हो गया वो और डालते मेरे को हुए। लगता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना है कि मेरे को लगता है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश ही करी होगी। उसमें भी प्रदीप भाई हम क्योंकि लोग, मेरे को एक चीज ये पता है कि देखो लोगों को भी पता है गैरी भाई अपना नाम खराब नहीं होने दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो नाम बनाना बहुत मुश्किल है, खराब करने में 1 मिनट ही लगता है। तो उसमें भी हमने ये करा है कि अगर रेनी, बारिश का सीजन है तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। गर्मी है तो उसमें दाने 2-3 यानी तरह के। लोगों को तो बस डाल नहीं है, वो तो आपकी हेडक है जो चेंज करना दैट है इज वो इट, बस। दैट इज इट। और आप समझो कि इसमें कोई फंगस नहीं लगेगी क्योंकि पैलेट फॉर्म में है, कुक की हुई है, और हर आदमी 1-2 महीने से ज़्यादा की मंगवाता भी नहीं है, तब तक वो फिनिश हो जाती है, और इसमें तो अभी किसी भी तरह सर का कोई खतरा मंगवाना चाहे तो कोई नहीं। कांटेक्ट यस, नंबर वगैरह हम डाल देंगे तो लोग मंगवाना रणदीप चाहे देओल तो? से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा ऑर्डर मंगाना है। वो स्ट्रेट काम उसी का है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैंने तो टेस्ट एंड ट्राइड है, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल। और जो मेरे नज़दीक हैं वो मेरे फार्म से उठा के डिलीवरी यहाँ से लेके जा सकते हैं। बाकी सर अगर हम बात करें जो लोगों को हम अगली घोड़ी दिखाने वाले हैं ग्रे, इसका नाम क्या है और कौन है इसका बाप? देखो, इसका नाम ग्रे क्वीन है, ग्रे प्रिंसेस है एक्चुअली। ग्रे प्रिंसेस। यस, राइट। बिल्कुल। तो ग्रे प्रिंसेस जो है, ये दशरथ भाई, हितेश भाई होते थे हमारे, बहुत ही अच्छे ब्रीडर थे, वो नहीं रहे। उनके भाई दशरथ भाई हैं, सूरत में उनका फार्म है, तो उनसे हमने ली है ये घोड़ी। और इसकी पेडिग्री बहुत मज़ेदार है। आप इसमें आप समझो कि
ग्रे प्रिंसेस की जो मदर है वो आ गई डोरी। डोरी है करामाती घोड़े की बेटी। डोरी, यस। ओके। और डोरी की मदर जो है वो आ गई पूनम। पूनम, यस। पूनम जो है, सॉरी पूनम नहीं, केसर। केसर आ गई, सॉरी केसर। केसर का फादर है वनराज। बिल्कुल। राइट। और केसर की जो मदर है वो है लाडू। लाडू, यस, लाडू। वो बनासकाठा में अभी भी जिंदा है, इतनी ओके। पुरानी जनरेशन होके भी जिंदा है। और उसकी जो आगे मदर है वो देवराज घोड़ा जो देव दरबार वाला था, उस देवराज की डॉटर है वो। और अगर उधर फादर साइड की बात करें तो ग्रे प्रिंसेस का फादर है 1.25 लाख। 1.25 लाख अभी प्रशांत गुंजलकर के फार्म पे है बॉम्बे में। उसका फादर है हैग्रीव। हैग्रीव का फादर है भूतनाथ। भूतनाथ का फादर है अलेक्जेंडर। तो ये ऐसी घोड़ी है जिसके 5-5 जनरेशन्स अपने को सारा मालूम है। और इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है प्रदीप भाई, कई लोग कहते हैं कि देवली मिक्स हो गई या कोई थॉरो मिक्स हो गया या कुछ भी। ये घोड़ी 65.5 से 66 की है ऑन स्केल। 65.5 तो इजीली है। और अभी इसने दांत अपने कंप्लीट किए हैं, पहला बच्चा देगी। दशरथ भाई और बिजी लोग प्रेग्नेंट है हैं। अभी सर? नहीं, अभी मिलाएंगे अच्छा, इसको। हमने ओके। पुष्कर मेले के बाद में ही ली है ये। तो आप देखो कि इसमें इतनी हाइट आई कहाँ से। ना इसमें आलीशान का कोई ब्लड है, ना इसमें कोई देवली का ब्लड है, ना इसमें कोई थॉरोब्रेड का ब्लड है। सारी घोड़ियाँ, इसकी मदर, इसकी माँ, नानी, परनानी सब जिंदा हैं और आप देख सकते हो उनको। कोई बड़ी हाइट की घोड़ियाँ नहीं है वो, बहुत ज़्यादा। डोरी इज़ अ टॉल मेयर। जो इसकी माँ है वो करामाती 68 का था, तो डोरी आई 65.5 की। इसकी माँ भी इतनी बड़ी है। तो भाई उम्र में कितनी सर ये अभी 4.5 साल की हुई होगी, 4.5 4.5 इतनी एग्जैक्ट। अब अपने फार्म पे तो नहीं जन्मी, 4.5 से 5 साल के बीच में होगी। और आप देखो फिर ये हाइट कहाँ से आ रही है। कई लोग जो बोलते हैं मारवाड़ी तो इतना ही होता है, इतना ही होता है। मैं आपको अपने फार्म पे 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। करमदेव की मदर 63 है, ठीक है। वो तो लोग वीडियो में भी देखेंगे। और आप देखो उसमें वो कहाँ से आया। तो इसमें तो आलीशान भी नहीं है कहीं पे। और ये हमें एक बहुत अच्छा ब्रूड में रहेगी, जिसमें अगर हम आगे चल के आलीशान लाइन से हटके कोई स्टैलियन खड़ा कर सकते हैं तो इस घोड़ी में से बच्चा निकाला बाकी सर कैसे याद रखते हो इतना? मेरे को लगता है इतना तो मेरे को लगता है आदमी का अपना नहीं पता होगा आपको। याद देखो जब आप और एक हो तो चलो समझ भी सकते हैं। आपके पास तो मेरे को लगता है 60-65 है और आप देखते ही बता देते हो कि इसका ये है। ये तो मेरे को लगता है ये भी एक मुश्किल काम ही है। प्रदीप भाई, अगर तो बाप दादा ने किसी ने बना के सिस्टम दिया हो, खुद का इंटरेस्ट नहीं हो, फिर तो भूल जाता है। मैं क्या, आप देखो मेरे को वो बच्ची याद आ गई, राही, हमारी भतीजी लगी, सचिन भाई की भतीजी है, राही लगड़। उसको कितनी नॉलेज है। नॉलेज इन द सेंस, मतलब मैं कहूँगा उसकी यादाश्त, उसकी जो मेमोरी है कितनी शार्प है। उसको आज सारे घोड़ों के माँ बाप नाना नानी का सब याद है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो घोड़े नहीं रखते। जैसे लाइव में हम कोई घोड़ा दिखाते हैं ना, भाई साहब ये कौन सा घोड़ा है बताना जरा, तो लोग नीचे तुरंत तो वो कमेंट। उनका जो क्रेजीनेस है ना घोड़ों के लिए, वो दर्शाती है। अब ये सारा स्टॉक मैंने अपनी मेहनत से, अपने हाथों से खुद इकट्ठा किया हुआ है। ये कभी भूलने वाली बात ही नहीं है। मतलब हाँ, कंफ्यूजन आपने अभी, जैसे मैंने पूनम और केसर में कंफ्यूज हुआ, वो भी क्यों हुआ? क्योंकि पूनम और केसर एक ही फार्म की घोड़ियां हैं दोनों। अच्छा। और दोनों मेरी फेवरेट घोड़ियां हैं, तो वो इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ, राइट। तो अदरवाइज आप अगर अपन शांति से लेके किसी भी घोड़े के कहाँ तक पीछे तक जाना है, अपने को सारा ऑलमोस्ट यहाँ पे फिट है। तो सर अभी जैसे लोग मार्केट के बारे में तो आपको पता है अपडेट मांगते रहते, तो कैसा चल रहा है अभी मार्केट? और गैरी भाई ने क्या बेचा अभी रिसेंट में पुष्कर मेले के बाद से? क्योंकि मेरे लगे लोगों को आपकी चिंता ज्यादा रहती है पंजाब में। चलो बढ़िया है जी। ये देखो, आज किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर हमारी इतनी चिंता है तो वी आर ब्लेस्ड। आधे लोगों के मैं फार्म पे जाता हूँ तो वो मेरा इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं ही इस फार्म का मैनेजर हूँ। क्या भाई कितने घोड़ा घोड़ी हैं, क्या खिलाते हैं? अरे भाई मेरे को क्या पता भाई, फोन लगा के पूछना। क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, चलो होती है। हम तो सबको वेलकम कहते हैं, जिसको आना है, देखना है, कुछ लेना है, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। आप, मैं प्रदीप भाई फिर कह रहा हूँ आपको, हर आदमी को टाइम देने की कोशिश की है, पर कई लोग बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बना देते हैं।
आप समझो कि कोई आदमी राजस्थान से चल रहा है और कोई फोन नहीं कर रहा, गेट पे आके आदमी फोन करे कि भाई साहब कहाँ हो, मान चलो आप कहीं बाहर हो तो क्या करेंगे उसमें? एटलीस्ट आप यार 400 किलोमीटर से आ रहे हो, एक तो चलने अपडेट टाइम तो ही कॉल कर दो कि मैं तब आऊँगा। फिर मैं अपना सारा प्लान करके, मेरा हमेशा मेरी कोशिश होती है कि कोई भी आदमी अनअटेंडेड ना जाए, मेरे होते मेरे प्रेजेंस में मैं पर आपके उनको पास तो डेली बिठाता सर हूँ। मेरे को लगता है सुबह से शाम तक डेली कोई ना कोई आता ही होगा। डेली विजिटिंग है जी। और आप बिलीव करना, पंजाब से तो चलो है ही है, अदर स्टेट्स में से भी अगर हम देखें ना, तो रोज का कोई मतलब कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है हमारे पास अच्छा फुटफॉल है। और ऑल थैंक्स टू द एयरपोर्ट, जो चंडीगढ़ में एयरपोर्ट है वो 18 किलोमीटर है हमारे से, तो अगले को आने में उसमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ से मैं हर आदमी, कोई भी भाई हमारा आए घोड़े देखने, हम लोग गाड़ी लेने, या तो मैं मोस्टली खुद ही जाता हूँ, नहीं तो ड्राइवर भी चले जाता है, उनको रिसीव कर तो लेते सर हैं, पुष्कर दिखाते के हैं। बाद में क्या बेचा, कुछ बेचा क्या? हाँ दिए हैं, अभी रिसेंटली 6 एनिमल्स और दिए हैं। हाँ। 6 एनिमल्स, तो बड़ी बड़ी मेरे लगे घोड़ियाँ। स्टेबल खाली हुए होंगे, कुछ है? नहीं खाली तो हम होने नहीं देते, वैसे उसने 3-4 बायबैक भी करे हैं और चलता रहता है बस ऐसे ही। अब कोई आदमी आप समझो ना, कोई दूर से आ रहा है और आपके एक इज्जत बोल लो, प्यार बोल लो कि यार मेरे को तो ये लेना ही है, देना ही पड़ेगा आपको, कितना मेरे से तो नहीं मना किया जाता, देन आई हैव तो टू। कभी कभार सर ऐसा भी होता है, जैसे लोगों को तो पता ही है गैरी भाई बहुत बहुत महंगा माल बेचते हैं ना, आदमी ऐसे बोलता है भाई करोड़ों में बेचते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके साथ में कि सामने वाला इतनी जिद पकड़ जाए कि आप भी कि चलो यार इसी की रेट में दो हाँ यार ये को। देना पड़ता है भाई साहब, देना पड़ता है। इस बार पुष्कर मेले में कई बच्चियां जस्ट टू स्टार्ट अ रिलेशन, ये फील्ड ऐसा है, जब तक आप एक आधा सौदा करते नहीं हो, वो आपकी कई बार एक जो हिचकिचाहट होती है वो निकलती नहीं है, तो टू स्टार्ट द ट्रेड हमें भी कई बार वो करना पड़ता है। हाँ हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है, मैंने पुष्कर में भी बोला था, मैं मांगता ही उतने हूँ जिसके नज़दीक लेना हो, ये नहीं कि 2.5 मांग के और बाद में 1.5 की दे दूं। 2.5 मांगूंगा, 2.25 की दे सकता हूँ, ठीक है, 2 की दे सकता हूँ, और मतलब मैक्सिमम हम मैं अगर बोलूँ तो ये नहीं हो सकता कि 2.5 मांग के मैं 1.5 की दे दूँ, है ना। तो पर कई लोग फोर्सफुली करते हैं और कई बार हमें हजारों में से कोई एक आधी बार करना भी पड़ता है, तो सर फ्लेक्सिबल कभी कभार होना। आपको भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि डील करके मुकर जाते हो? बहुत बार मिलते हैं जी। क्योंकि मेरे वो लगता तो है मार्केट में सबों के साथ में होता है, जैसे कोई ने फूक मार दी या फिर जोश जोश में कर गया नहीं फिर जाके सबके मुकर गया। साथ नहीं होता ये यानी एक्चुअल। कुछ चुनिंदा लोग बोल सकते हैं, और 5-10% लोग। आई एम शॉक्ड, मैं देखो रिलेशन, लोग बातें बहुत बड़ी करते हैं, रिलेशन बनाने में जिंदगी निकल जाती है, खराब बिल्कुल, करने में 1 मिनट लगता एक है। सेकंड ही लगता एक है। आदमी पुष्कर में हाँ, मेरे टेंट पे 3 दिन आता है, हाँ, मेरे से 3 घोड़ियों की डील करता है। मैं आपको स्टोरी रिवील कर रहा हूँ, मेरे पास मैसेजेस भी हैं, अगर वो आदमी मुकरे तो मैं मैसेजेस भी दिखा सकता हूँ। एक आदमी होता है वो कह दे कि मैं यार रात को गया डील कर ली, मेरा खराब हो गया, चलो वो अलग बात मानी। एक आदमी 3 दिन आ रहा है, सुबह दोपहर शाम, पूरा सोच समझ के डिसीजन लेके डील कर रहा है और उसके बाद उसको मुकर जा रहा है। तो वो तो चलो हमें पता था कि ये हो सकता है, हम लोग अवेयर थे पहले ही उस चीज से, पता लग जाता होगा। राइट। तो अगर हम अवेयर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता कि मेरी डील हो गई, अगले ने मेरे को टोकन भी दिया 50,000 रुपया, और मैं आगे जाके कोई एनिमल खरीद लेता, ये बैक ऑफ कर जाता, और मेरे को तो इस चीज़ में रहना है, मेरा कितना जुलूस निकलता उस बात में आप समझो। तो मैं ऐसे लोगों को पहले ही मैसेज देना चाहता हूँ, आप आओ वेलकम, पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लो। जब अपनी जेब में नहीं है तो मत डील करो यार, क्यों अगले का भी टाइम वेस्ट करते हो और और खुद उसमें एक का भी एक हो। थोड़ी सी इमेज अपनी भी खराब होती है ना, थोड़ी नहीं सर, बहुत होती है आज। क्योंकि मार्केट में एक बार हल्ला हो जाए भाई वो घोड़ी बिक गई, फिर यस। मार्केट में लोगों को ये बोले कि यार वो तो गई नहीं यार, और बिकी ही फिर नहीं। प्रदीप भाई, एक आदमी कहीं एक बार हो जाए, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, और एक आदमी का 5 लोगों के साथ 1-2 साल में ही ये चीज हो जाए, तो उसका तो फिर हैबिचुअल हो गया ना वो आदमी, तो उसको क्या बोलेंगे हम। चलो सर, बाकी एक ही सुधरना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सुधरना चाहिए। बाकी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के अंदर भाई कीर्ति और जो ग्रे घोड़ी है वो दिखाई। बाकी अगले वीडियो में हम भाई आपको अगली और भी जो घोड़ी होंगी वो आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक